सुब्रमण्यम स्वामी ने सीए सेमिनार में सोनिया, राहुल और मनमोहन पर जमकर निशाना साधा। इसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं बख्शा। उन्होंने चुटकी ली कि नेहरू गांधी जी और सरदार पटेल से ज्यादा लेडी माउंटबेटन की बात सुनते थे। उसके भाई नहीं देगा तो उसके भतीजा से ले लो। यानी उनको ऐसे अधिकार दिया था कि वो कुछ भी कर सकते थे साधन जुटाने के लिए, और उन्होंने मनमानी की, हमारे किसानों के और कृषि की कमर तोड़ी। और 1947 में हमारी कृषि क्षेत्र बहुत पिछड़ा हो गया था। और उस समय सरदार पटेल ने भी कहा था, महात्मा गांधी ने भी कहा था कि गांव की विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये नहीं कहा कि औद्योगिकरण नहीं होना चाहिए, मतलब प्राथमिकता गांव को देना चाहिए। वो जवाहरलाल नेहरू ने माना नहीं, और इन दोनों को जाने के बाद तो किसी की मानने के लिए वो मजबूर नहीं होते थे। हाँ, हो सकता है कि कभी कभी वो एडविना माउंटबेटन की बात सुनते थे, परंतु और किसी का नहीं। उन्होंने सोनिया के लिए कहा कि वे कभी भी देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती और राहुल तो बुद्धू हैं। सोनिया गांधी ने प्रयास किया, अभी वो रहस्य से बाहर नहीं आया। वो कभी नहीं बन सकती है, कानूनी रोक है, और इसका बेटा भी नहीं बन सकता है। वो वैसे भी नहीं बन सकता है क्योंकि वो बुद्धू है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को तो उन्होंने सीधे सीधे सर्कस का शेर तक कह दिया। सर्कस में 5 बड़े सिंह होंगे, बड़े अच्छे खिलावे, बड़े तगड़े वाले। वो पिंजड़े के अंदर होंगे। एक दुबला पतला रिंग मास्टर आएगा, वो दरवाजा बंद करेगा और फिर हुक्म देगा, क्योंकि वे छोटे से इन जो सिंह हैं उनको तैयार की जाती है हुक्म मानने के लिए, और वो सिंह अपना शक्ति नहीं जानता है। हमारे मनमोहन सिंह भी सर्कस का सिंह जैसे ही है। हुक्म मानना उनको पता है, अपने आप कुछ नहीं कर सकते। 2G का मतलब क्या है? इस सवाल का जवाब डॉक्टर स्वामी को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या दिया, अब ये भी सुन लीजिए। 2G, 1G, 3G, 4G ये क्या है? सब लोग मुझे पूछते हैं। मैंने मनमोहन सिंह को भी एक बार पूछा, ये 2G क्या है? तो उन्होंने कहा कि सोनिया जी और राहुल जी। मैंने कहा नहीं, टेलीकॉम में। उन्होंने कहा नहीं, टेलीकॉम से मुझे क्या मतलब है, मुझे तो सोनिया जी, राहुल जी मैं जानता हूं तो पर्याप्त है, और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को उन्होंने टेढ़ा आदमी बताया और कहा कि एनडीए सरकार आने पर जेल की तैयारी करे चिदम्बरम। स्टॉक मार्केट में आप कमाओगे, उसको कैपिटल गेन्स कहते हैं, उसमें 30% टैक्स देनी होती है, कैपिटल गेन्स टैक्स। लेकिन उसमें भी ये चिदम्बरम जो टेढ़ा दिमाग का आदमी है, उसको मैंने बहुत प्रयास किया जेल भेजने के लिए, और फिसल गया हमारे हाथ से। बट कभी हमारी सरकार आने दीजिए, फिर मैं देखता हूं उसको। इस मौके पर सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी जानकारी दी कि नरसिम्हा राव की सरकार के वक्त आर्थिक सलाहकार कमेटी में मोंटेक सिंह आलूवालिया उनके सचिव थे, और मनमोहन सिंह को यस मैन वाले स्वभाव की वजह से उन्होंने दस्तावेज तैयार करने का काम सौंपा था। BK शर्मा, HBTV न्यूज, जयपुर।